नमस्कार। स्वागत है आपका भोजपुर जीएस एकेडमी के डेली करेंट अफेयर प्रोग्राम में। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। अभी हाल में किस देश में होने वाले बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास एक्स कोबरा वॉरियर 2022 में भारतीय वायुसेना शामिल होगी? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में होने वाले बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास एक्स कोबरा वॉरियर 2022 में भारतीय वायुसेना हिस्सा लेगी। इस युद्धाभ्यास का आयोजन यूके के वेडिंगटन में 6 मार्च से 27 मार्च तक होगा। इस युद्धाभ्यास में यूके और अन्य देशों की हवाई सेनाओं के साथ साथ भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान तेजस अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य युद्ध की क्षमताओं में वृद्धि और आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय टी20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन बी रोहित शर्मा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल को और भारत के विराट कोहली को पीछे छोड़ा है। उन्होंने टी20 अंतर्राष्ट्रीय 123 मैचों में 3,307 रन बनाए हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर विराट कोहली है। आईपीएल का 15वां सीजन आईपीएल के अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल ने कब से शुरू होने की घोषणा की है? ऑप्शन सी 26 मार्च। इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां सीजन 26 मार्च से शुरू होगा। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 24 फरवरी को इस पर फैसला लिया गया। इसकी जानकारी आईपीएल के अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल ने दी। आपको बता दें कि इस बार 8 टीमों के बजाय कुल 10 टीमें हिस्सा लेगी। इन टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया और एक टीम को कम से कम 14 मैच खेलने होंगे। अभी हाल में कौन से राज्य ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीव के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है। यह कदम मन्नार की खाड़ी में समुद्री वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए उठाया गया है। तमिलनाडु में 2 मरीन एलिट इकाई स्थापित की जाएगी। इन इकाइयों का प्राथमिक उद्देश्य समुद्री क्षेत्र के संरक्षण, सतत प्रबंधन को मजबूत करना और समुद्री तथा तटीय वन्य जीव को प्रभावित करने वाली आपदाओं पर नजर रखना है। अभी हाल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आईडीबीआई के एमडी कौन बने हैं? ऑप्शन बी राकेश शर्मा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 3 साल की अवधि के लिए राकेश शर्मा को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। आपको बता दें कि इससे पहले राकेश शर्मा केनरा बैंक के एमडी और सीईओ रह चुके हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मालिकाना हक जीवन बीमा निगम के पास है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अभी हाल में आईआईटी रुड़की ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए किसान ऐप। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने किसानों के लिए किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन किसानों को कृषि मौसम संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। यह एप्लीकेशन किसान ऐप को फ़ोन के माध्यम से हरिद्वार जिले के सभी 6 ब्लॉकों के लिए मौसम के पूर्वानुमान और मौसम आधारित कृषि मौसम विज्ञान सलाहकार बुलेटिन तक आसान पहुंच प्रदान करता है। द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए अनिरुद्ध सूरी। भारतीय लेखक अनिरुद्ध सूरी द्वारा अपनी नई पुस्तक द ग्रेट टेक गेम लिखी गई है। इस पुस्तक में लेखक इस बात का रोडमैप तैयार करता है कि किसी भी देश को इस प्रौद्योगिकी प्रधान युग में सफल होने के लिए अपनी रणनीतिक योजनाओं को कैसे विकसित करना चाहिए। आईबीएम ने साइबर हमले को संबोधित करने के लिए कहां साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया है।
2022 के लिए IBM वैश्विक विश्लेषण रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया साइबर हमलों के लिए सबसे अधिक लक्षित क्षेत्र के रूप में उभरा है। आपको बता दें कि IBM की स्थापना 16 जून 1911 को की गई थी। इसका मुख्यालय USA के न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में इसके CEO अरविंद कृष्णा हैं। बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए KN राघवन, ऑप्शन बी सल्वातोर, ऑप्शन सी हरीश कुमार, ऑप्शन डी R नीलेश। अभी हाल में आंध्र प्रदेश के मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया। वह आंध्र प्रदेश सरकार के किस मंत्री के पद पर थे? ऑप्शन ए उद्योग मंत्री, ऑप्शन बी कृषि मंत्री, ऑप्शन सी परिवहन मंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। अभी हाल में भारत अपना पहला IIT किस देश में स्थापित करेगा? ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी फिनलैंड। ऐसे ही करेंट अफेयर और GS फाउंडेशन लेक्चर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल भोजपुर GS अकेडमी को और हमें फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। मिलते हैं अगले दिन के करेंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।